हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्ति कला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज का यह है 21वां भाग और इसमें है 25 प्रश्न। आप देखिए पूरे प्रश्न, उनके आंसर भी लिखिए और आप बताइएगा अंत में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। समकालीन कलाकारों पर, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर के, पद्म पुरस्कारों के और यूनेस्को की साइट में कौन-कौन से भारतीय स्थल शामिल हैं, उसके काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएँगे। तो कुछ वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं पार्ट 21 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम। तो क्वेश्चन नंबर 501 है कि कोरा कैनवस के लेखक कौन हैं? तो कोरा कैनवस को लिखा है कलाकार प्रभाकर बर्वे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रभाकर बर्वे जी ने लिखा है कोरा कैनवस। और इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी जे स्कूल ऑफ आर्ट से। ये कलाकार थे। 1936 से 1995 तक इनका टाइम था। मुंबई में काफ़ी एक्टिव आर्टिस्ट थे प्रभाकर बर्वे जी, और इन्होंने लिखा है कोरा कैनवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 502 नंबर का, प्रथम चित्रकार कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला? तो प्रथम कलाकार जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था वो थे सुधीर रंजन खस्तगीर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खस्तगी जी को प्रथम ऐसे कलाकार थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। और इनका टाइम पीरियड था 1907 से 1974। और प्रभाकर बर्वे जी का बताया था अभी मैंने आपको टाइम पीरियड। उनका टाइम पीरियड था 1936 से 1995। और सुधीर रंजन खस्तगी जी जो थे वो 1956 में लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 503 है, चार मीनार कब बनी? तो कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये तो इजी है, हैदराबाद में है चार मीनार। अब कब बनी? तो इसको बनवाया गया था 1591 में। गोलकुंडा के शासक थे कुली कुतुब शाह। इनके द्वारा बनवाया गया था 1591 में हैदराबाद में चार मीनार को। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 504 नंबर का, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो है प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और सातवीं जो पंचवर्षीय योजना में इसकी घोषणा हुई थी 1985 में, उसको स्थापित करने की घोषणा की थी। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505 नंबर का, कला विचार के संपादक कौन है? तो कला विचार के जो संपादक हैं वो हैं ज्योतिष जोशी जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारी जो मैगजीन्स निकलती हैं या कला संबंधी जो किताबें हैं उन पर मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स भी बनाए हैं और वीडियो भी बनाए हैं प्रॉपर, कि कौन सी किताब के लेखक कौन है या संपादक कौन है, एडिटर कौन है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 506 है, वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली की नगरवधु जो उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास थी। ये क्लासिक उपन्यास थी और इसकी गणना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में होती है, वैशाली की नगरवधु। और इसको लिखने वाले थे चतुरसेन शास्त्री जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखी है वैशाली की नगरवधु उपन्यास। और ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। और चतुरसेन शास्त्री जी ने और उपन्यास लिखे हैं जैसे गोली, सोमनाथ, ये भी उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 507 है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के चार रंगों का क्रम क्या है? ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में जो चार रंग होते हैं उनका जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है सियान, फिर होता है मैजेंटा, फिर पीला, फिर काला। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये ऑफसेट कलर प्रिंटिंग का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 508 है,
प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस ये किसका संकेत करती है? तो डोरीफोरस किसका प्रतीक है मतलब? तो ये जो मूर्ति है इसमें दिखाया गया है एक भालाधारी को। डोरीफोरस जो मूर्ति है ये एक भालाधारी की मूर्ति है, ये भालाधारी का संकेत करती है। तो आंसर है यहाँ पर, याद रखिए, पूछा जाए डोरीफोरस का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है प्राचीन यूनान से। क्वेश्चन नंबर 509 है, अबुल हसन की कृति स्क्वायरल इन अ ट्री ये कहाँ है? चिनार वृक्ष पे, ऐसा भी पूछा था, चिनार वृक्ष पे गिलहरियां, ये कहाँ पर है संग्रहित, ये पूछा गया है। तो ये जो कृति है अबुल हसन की है और 1610 इसका टाइम पीरियड है और ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है और 1610 है इसका टाइम पीरियड। याद रखिए अबुल हसन की कृति है ये, स्क्वायरल इन अ ट्री या चिनार वृक्ष पे गिलहरियां, इस तरह से भी आ जाता है हिंदी में। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 510 है, सेरीग्राफी प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। सेरीग्राफी प्रक्रिया में जब काम किया जाता है, प्रिंट लिया जाता है, तो सबसे पहले उसमें बनाया जाता है फ्रेम। फ्रेम के बाद होता है एक्सपोजिंग टेबल काम करता है, फिर प्रिंटिंग टेबल, फिर स्क्वीज। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये सेरीग्राफी प्रक्रिया का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 511 है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस जो मिला है ये ढलाई तकनीक का बना हुआ है और ये मिला है मोहनजोदड़ो के स्थल लोथल से। लोथल जो है गुजरात में, यहाँ से प्राप्त हुआ है तांबे का हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 नंबर का, कि बादामी का रंगीन चित्र किसने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया? बादामी गुफाओं के जो चित्र थे वो सबसे पहले अपनी पुस्तक में प्रकाशित किए थे कार्ल खंडालवाला जी ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और इनकी जो किताब थी उसका नाम था इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग और ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। याद रखिए, पूछा जाए कब प्रकाशित हुई, 1930 में। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, उसमें सबसे पहले बादामी गुफाओं का रंगीन चित्र प्रकाशित हुआ था और बादामी की खोज की थी स्टेला क्रेमनिश ने। क्वेश्चन नंबर 513 है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना कब हुई? तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि ये चालुक्य वंशीय राजा थे विक्रमादित्य, उनके पुत्र थे सोमेश्वर, उन्होंने लिखा था। याद रखिए सोमेश्वर की रचना है ये अभिलाषितार्थ चिंतामणि और इसका टाइम पीरियड है 1129। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1129 में इसकी रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 514 है, एलोरा की गुफाओं में है, तो गुफाएं जो हैं एलोरा की 34 गुफाएं हैं, उसमें कितनी किस धर्म की गुफाएं ये पूछा गया है। तो इसमें जो प्रथम 12 गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध की, फिर उसके बाद जो गुफाएं हैं आगे 17 गुफाएं वो हैं ब्राह्मण की धर्म की और आखिरी में जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म की है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मतलब 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 ब्राह्मण और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 515 है, बसंत विलास की रचना कब हुई? तो बसंत विलास जो था वो एक जन्मपत्री जैसे होती है कुंडली नुमा, यानी जिसको रोल करके कपड़े पर लपेट के रोल रोल करके बनाया जाता है, तो ये लंबे कपड़े पर लिखी गई थी बसंत विलास। और इस जो पट्टी की जो लंबाई थी वो थी 436 इंच, इसका कभी साइज भी पूछ सकते हैं। 436 इंच इसका साइज था और इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 9.5 इंच, 9.5 इंच इसकी थी चौड़ाई और लंबाई थी 436 इंच और ये लिखी गई थी 1451 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1451 इसका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 516 है, सबसे सुरक्षित चित्र अजंता की किस गुफा में है? सबसे सुरक्षित भी है और सबसे अधिक चित्र भी हैं अजंता की गुफा संख्या 17 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ये गुफा संख्या 17 है, इसे रंग महल भी कहते हैं, चित्रशाला कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे चित्र हैं। इसमें मात्र पोषक जातक, हस्ती जातक, कई बार ये पूछा गया है जातक कथाएं सबसे अधिक कहाँ चित्रित हुई हैं। 17 नंबर गुफा में
वेशांतर जातक, महाहंस जातक, राहुल समर्पण का भी चित्र है यहाँ पर, और सिंहल वादन की कथा है, मृग जातक का चित्रण है, महाकपि जातक का है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र हैं गुफा संख्या 17 में। और ये एक चैत्य गुफा है जिसका निर्माण करवाया था वाकाटक वंश के राजा हरिसेन ने। याद रखिए, ये 17 नंबर की गुफा पूछा जाए तो ये चैत्य गुफा है, और वाकाटक वंश के राजा थे हरिसेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये है इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे सुरक्षित चित्र भी हैं। क्वेश्चन नंबर 517 है, हजार सितून महल कहाँ है? तो हजार सितून महल जो है इसको भी कहा जाता है हजार स्तंभों का महल। हजार सितून यानी कि हजार स्तंभों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था दिल्ली में। याद रखिए, दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 518 है, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल था। बीकानेर शैली राजस्थान की एक प्रमुख शैली है। इसका जो स्वर्णकाल था वो था महाराजा अनूप सिंह का। महाराजा अनूप सिंह यहाँ के शासक थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो बीकानेर शैली का स्वर्णकाल था। और बीकानेर शैली में घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। अलग अलग शैलियाँ जो हैं राजस्थान की, उनकी अलग अलग पहचान है। कहीं पर आम के वृक्ष बनाए गए हैं, कहीं पर अलग अलग रंगों को यूज़ किया गया है, आँखों को अलग अलग तरह से बनाया गया है। तो बीकानेर शैली में सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं घोड़े, और राजा अनूप सिंह का टाइम पीरियड जो था वो का स्वर्णकाल था। क्वेश्चन नंबर 519 से अशोक स्तंभ जो है उस पर कौन सी लिपि है? तो अशोक ने जो अपने बौद्ध के जो बनवाए थे, सॉरी बौद्ध के नहीं, मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है स्तंभ पर, स्तूप का नहीं पूछा, स्तंभ पूछा है। तो अशोक स्तंभ जो है उस पर है ब्राह्मी लिपि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इन्होंने ये जो स्तंभ बनवाए थे ये बनवाए थे चुनार रेड सैंडस्टोन के। याद रखिए, ब्राह्मी लिपि का है इनका, ये लिखी गई है उस पर, और चुनार रेड सैंडस्टोन का है। और अशोक कालीन जो नंदनगढ़ और चंपारण अभिलेख है जो, उस पर मयूर की आकृति, ये पूछा भी गया है कि चंपारण में जो अभिलेख है उस पर कौन सी आकृति है, तो उस पर है मयूर की आकृति। क्वेश्चन नंबर 520 है, एंटीक्रीन का अर्थ है। एंटीक्रीन एक चित्रांकन करने की तरीका है, तो उसका अर्थ पूछा गया है। तो एंटीक्रीन जो टेक्निक होती है उसमें रंग खुरचकर रेखांकन किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रंग खुरचकर रेखांकन करने को कहा जाता है एंटीक्रीन। और अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे एनाकास्टिंग। तो एनाकास्टिंग जो होता है उसमें मोम द्वारा भित्ति चित्रण की तकनीक होती है ये। और स्ट्रिपलिंग जो होती है उसमें रंग के छोटे छोटे बिंदु पास पास लगाकर काम किया जाता है। ये अलग अलग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 521 है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र, यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र और कला पर मैंने तकरीबन 12 वीडियो बनाए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डीप क्वेश्चन उसमें शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में कभी आ जाते हैं तो काफ़ी टफ भी लगते हैं अगर आपने नहीं पढ़े हों, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भारतीय और यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र पर और कला पर प्रश्न, ये 12 वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। तो यहाँ पूछा गया है द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो था उसके प्रतिपादक थे सौंदर्य शास्त्री हीगल, उन्होंने दिया ये सिद्धांत, हीगल ने। और दोस्तों आपको यहाँ पर मैं वो बता रही थी तरीका, हाँ एंटीक्रीन का बता दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है बताना है। ये मूर्ति शिल्प आप ध्यान से देखिए। अब इसका वो आपको टाइटल बताना है इसका। तो ये जो मूर्ति शिल्प है ये है वीनस का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वीनस का है ये। नेक्स्ट है, मूर्ति शिल्प के कलाकार कौन है? ये मूर्ति शिल्प जो है वीनस, इसके कलाकार कौन है? तो इस मूर्ति शिल्प को बनाया था एलेक्जेट्रोस। ऑप्शन बी है इसका आंसर, इन्होंने बनाया था इस मूर्ति शिल्प को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एलेक्जेट्रोस। इनका पूरा नाम था अंतारिका के एलेक्जेंड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? तो ये जो है ये बनाया है मार्बल में, यानी कि संगमरमर में।
आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 525 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि मूर्ति शिल्प का समय क्या था। वीनस मूर्ति शिल्प जो बनाया गया था इसका टाइम पीरियड था 150 और 125 ईसा पूर्व के बीच का टाइम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये वीनस मूर्ति शिल्प का टाइम पीरियड है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक अच्छा प्रश्न है ये। और आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करिएगा, कितने सही हुए बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। गुड लक, जय हिंद।